हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 हिसाबी तसाउत, इसका प्रैक्टिस सेट 3.3। अभी तक के हमने 3.1 और 3.2 बहुत आसानी के साथ और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया है जो आपके एक्सरसाइज के है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, तमाम ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आसानी से बच्चा कर लेगा, तो उसको ही मैं क्या करूंगा, होमवर्क दूंगा। बाकी के सारे क्वेश्चन में क्या कराने वाला हूँ, खुद से सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके साथ अगर आपको क्या करना है, किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, वीडियो अपलोड करके रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास में अवेलेबल है। वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो की लिंक को चेक कर सकते हैं और उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ में अगर आपको साइंस और सोशल साइंस के क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को भी क्या कर ले, फॉलो कर ले। वहां पर आपको क्या हो जाएगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग करते हुए। अपना हमारा जो है क्या है, प्रैक्टिस सेट 3.3। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 और मुश्तरका फर्क 3 है, तो उसकी जो है 27 मालूम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, उसका 27वां जो रुकन है, जो सम बोला है, ठीक है, उसकी जो 27वीं जमा है वो हमें मालूम करना है। एस मतलब होता है सम, इस मतलब क्या होता है, सम। और टी मतलब होता है टर्म, क्या होता है, टर्म। तो यहाँ सम मतलब जैसे T1 T2 T3 ये सबकी जमा क्या कहलाता है, सम कहलाता है। और जो नंबर से एक के बाद एक रहते हैं वो क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, रुकन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, उसका 27वीं नंबर पे कौन सा नंबर है वो सबकी हम क्या करने वाले हैं, जमा निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3 और s इक्वल्स टू 27। ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको आते हैं एक्टिविटी में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a। फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला। अब यहां पर क्या बोला है, S27 इक्वल्स टू 27/2 12 प्लस 2a। 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 6, तो 2 6 12। यहाँ पर इस वजह से क्या मिला हमें, 12 मिला। 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 26। d की वैल्यू क्या है, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक्के 18, हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 78 में 12 जमा करो, 78 में 12 जमा करो तो क्या वैल्यू मिलेगी, 78 में 12 जमा करेंगे तो 8 2 10, 10 के सिफर, हासिल के 1, 7 1 8 और 1 9। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 90। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 का 2, 45 दूनी 90, है ना। 45 आता है ना, 45 दूनी क्या होता है, 90। अब 27 और 45 को क्या करो, जर्ब करो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 27 और ये 1, मतलब आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 2 1 5। इस तरह से हमारा क्या आया, आंसर आया। इसको बॉक्स बना लो। समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया हमने इसको, सिंपल सा है। ये आपको एक्टिविटी वगैरह में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करो। मतलब 123 जुफ्त नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 12। जैसे ये 2 4 6 8 10 12 ये लिखा हुआ है ना, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ऐसे हमें कितने निकालना है, 123 नंबर हमें क्या करना है, निकालना है, जो क्या रहते हैं, जुफ्त तबई अदद होते हैं। अब जुफ्त अदद ताक अदद आपको पता होगा, 2 के पहाड़े में जो आता है वो जुफ्त, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है वो ताक अदद। सिंपल सा उसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख लिया कि 2 4 6 8 10 लेकर अप टू 2n, मतलब जो कि क्या रहेगा, 2 से मल्टीपल रहेगा, वो नंबर क्या रहेगा, जुफ्त तबई अदद रहेगा। जिसके बेसिस पर पहला नंबर हमारा 2 है, जिसकी वजह से a क्या मिला, हमें 2 मिला। डिफरेंस अगर निकालना है तो दूसरी टर्म की और पहली टर्म की हम क्या करेंगे, माइनस, जिससे हमें डिफरेंस क्या मिल गया, 2 मिल गया। Sn का फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि Sn का फॉर्मूला कब लगेगा और Tn का फॉर्मूला कब लगेगा। जब बच्चों क्वेश्चन में क्या रहेगा कि किसी की जमा मालूम करो, क्या करो,
जमा मालूम करो तो एसएन का फॉर्मूला। और जब बोलेगा रुक्न मालूम करो, क्या कहेगा, रुक्न मालूम करो। जब क्या कहेगा, रुक्न मालूम करो, तो रुक्न मालूम करने के लिए टीएन का फॉर्मूला। ठीक है, इतना याद रखना। जमा बोलेगा तो एसएन का और रुक्न बोलेगा तो टीएन का फॉर्मूला हमें क्या करना है, लिखना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वापस सॉल्व कर लेते हैं। 123/2, 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4, प्लस 123 में से 1 जाएगा तो 122 ज़र्ब 2, वापस से 123/2 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 2 एका 2, इसमें भी 4 और ऐड कर लेते हैं। तो 4 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 123/2, ये साइन यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है जर, तो यहाँ पर क्या आएगा, जर। 244 में 4 ऐड करेंगे तो 248, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 123 ज़र 124। चलो फटाक से क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। तो मैं तो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कैलसी यूज करने वाला हूँ, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 4, क्योंकि टाइम हमारा क्या होगा, बच जाएगा। आंसर क्या है हमारे पास में, 15252। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको आंसर सेंटेंस में लिखना होगा। सेंटेंस में क्या लिखना होगा कि पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा, जमा के आगे क्या लिखना रहेगा, 15,252। इतना सेंटेंस सेम लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, 15,252 है। ठीक है, इस तरह से पूरी स्टेप को एक बार अच्छे से देख लो और वीडियो को पॉज करके क्या करो, खुद सॉल्व करो। तीसरा सवाल ध्यान देंगे हम कि 1 से 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा। ठीक है, क्या करना है हमें, 1 से लेके 350 के बीच में जितने नंबर जुफ्त हैं उनकी हमें जमा मालूम करना है। तो जमा मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर है। तो नंबर मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, टीएन का फॉर्मूला, है ना। हमें जब रुक्न पता करना होगा कि इसमें कितने रुक्न है, जैसे 1 रुक्न, 2 रुक्न, 3 4 5, लेकिन वो डायरेक्ट हमें 348 मिल रहा है, तो इसके बीच में कितने रुक्न है वो मालूम करने के लिए हमें टीएन का जाब्ता लेना पड़ेगा। जब हमें यहाँ पर रुक्न मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एसएन के जाब्ते का इस्तेमाल करके पूरा आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला नंबर होता है वही क्या होता है, हमारा ए होता है और टी1 होता है। दूसरा जो रहता है वो टी2, डिफरेंस में हमने किया 4 - 2, डी इक्वल्स टू क्या आ गया 2, और टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 348। समझ में आया टीएन हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना है पहले कि उसमें कितने आदाद हैं। सबसे पहले हमें कितने आदाद हैं, अगर आदाद निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टीएन का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। और जब उसका क्या करना रहेगा, जमा करना रहेगा, सम करना रहेगा, तब हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि कोई रुक्न मालूम करना है तो टीएन का, और किसी की जमा करनी है तो एसएन का। तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग 348 2 n-1, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ ज़र्ब करेगा, देन इसके साथ ज़र्ब करेगा। तो ये 348 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ज़र्ब n 2n, 2 ज़र्ब -1 क्या हो जाएगा, -2। फिर उसके बाद 348 -2, ये -2 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। क्या बचा यहाँ पर, 2n -2 +2 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचा, 348 बराबर 2n। ये 2 क्या है, ज़र्ब में, ये 2 ज़र्ब में यहाँ जाएगा तो तकसीम 348/2 बराबर n। इसको कैंसिल करो। ठीक है, 2 एका 2, 2 एका 2, कितना बचा, 1, 2 सते 14, 2 चौके 8, n बराबर हमें क्या मिल गया, 174। मतलब के 1 से लेके 350 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 348 क्यों लिया है, ये भी एक चीज ध्यान रखो कि 348 में हमें क्या बोला है, के दरमियान, मतलब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि उनके बीच में।
डायरेक्ट हमें वो नहीं बोला है कि 325, अगर हमें 350 डायरेक्ट बोला हुआ रहता, सॉरी, अगर हमें क्या बोला रहता 350 डायरेक्ट बोला रहता तो हम डायरेक्ट 350 लिख देते। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 1 और 350 के दरमियान, यानी उसके बीच में आने वाले हो, तो उसके बीच में नंबर कौन सा रहेगा? 350 से छोटा 349, वो जुफ्त अदद नहीं है। लेकिन 348 क्या है? जुफ्त अदद है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है? 348 लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद हमें n इक्वल्स टू कितना मिला? 174। और 174 नंबर किसमें है? यहां से लेकर यहां तक के जितने नंबर है, सारे नंबर को अगर हम एक एक करके गिने, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, तो जो 348 है वो आएगा 174 पर। कितने नंबर पे आएगा? 174 पर। अब हम क्या करते हैं? SN का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। SN में क्या है फॉर्मूला? हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है? 174। तो ये हो गया S 174 इक्वल्स टू 174 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? a की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास? 174, तो 174 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना बचा? 1, 2 7 जा 14, कितना आया? 87 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 174 में से 1 क्या, कितना बचेगा? 173 मल्टीप्लाई 2। तो इसका पहले प्लस नहीं करेंगे बेटा, याद रखना प्लस और मल्टीप्लाई अगर दोनों है तो पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस होता है। ठीक है, तो ये आ गया 87 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 3 6, 2 7 14, हासिल के 1, 2 1 2 और 1 3, 346 में 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 350। 350 को क्या करो? 87 से ज़र्ब करो। चलो ज़र्ब करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। तो अगेन मैंने कैलसी ले लिया है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम कम होता है, इसकी वजह से मैं कैलसी का यूज कर रहा हूँ। 87 मल्टीप्लाई 350 है ना, कितना आ गया? 30,450, 30,450। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आया। अब आपको आंसर में क्या लिखना है? 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा। यहां तक के पूरा सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस के आगे लिख देना है 30,450 है। ठीक है, इस तरह से देख लो एक बार पूरा और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक हिसाबी तसाउद का 19वां रुक्न 52 और 38वां रुक्न 128 है, तो इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि एक 19 टर्म है, 19वां रुक्न है 52। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि T1 सपोज क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, ऐसा कोई T1 है, तो वैसे ही 19 नंबर की जो टर्म है, 19 नंबर की टर्म क्या है? 52 है, और 38 नंबर की जो टर्म है वो कितनी है? 128 है। अगर 19 नंबर की टर्म जो है 52 है और 38 नंबर की टर्म जो है 128 है, तो उसके 56 टर्म्स जो है 56 नंबर तक की जो टर्म है उन सबकी क्या करो? प्लस करो। ऐसा हमें क्वेश्चन बोला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने कंसिडर कर लिया कि फर्ज कीजिए जो है पहला अदद a है और जो फर्क है, जो मुश्तरका फर्क है वो d है। अब यहाँ पर हमें जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। 19वीं टर्म बराबर 52, 38वीं टर्म बराबर कितना है? 128 है। मालूम क्या करना है? सम ऑफ SN के फॉर्मूले से करेंगे, 56 मालूम करना है हमें। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स के लिए क्या करेंगे? TN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो TN का ज़ाब्ता क्या है? TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। TN कौन सी टर्म बोला है? 19 नंबर की 19 टर्म। T19 इक्वल्स टू a प्लस, वापस n की जगह पर कितना आया? 19 माइनस 1 इंटू डी। 19 में से एक गया तो कितना बचेगा? 18। और T19 के लिए हमें क्या वैल्यू बोला है? 52। T19 के लिए हमें 52 बोला है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 52 इक्वल्स टू a प्लस 18d। इसको दिया मसावत नंबर 1। सिमिलरली हमने क्या किया? T38 के लिए भी मालूम किया। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T38 इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। T38 के लिए क्या वैल्यू बोला है? 128। तो ये हट गया यहाँ पे और क्या आ गया? 128 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 128 इक्वल्स टू a प्लस 37 डी। इसको दिया हमने मसावत नंबर 2।
अब मसावत एक और दो को जैसे हम क्या करते थे, हमजाद मसावत हल करते थे ना, सेम वैसे यहाँ पर a और a प्लस में है, दोनों की साइन क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एक और दो की तफरीक कर देंगे। लेकिन बड़ा नंबर क्या है, 128, इसलिए मैं उसको पहले लिख रहा हूँ और 52 को बाद में लिख रहा हूँ, ताकि जो हमारा आंसर है वो हमें प्लस में मिल सके। तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसल है ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 2, 2 में से 1 गया 1, डी 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 19 के पार्ट में 76 आता है, यस, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 19 क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तकसीम करेगा, 76 बटे 19 बराबर डी, 19 एक का 19, 19 चौके 76, ठीक है। जिसको लर्न नहीं होगा वो साइड में टेबल लर्न बना लेना और क्या करना, सॉल्व करना। d इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 4। अब क्या करेंगे, इस d की कीमत मसावत नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। तो जो d की कीमत है वो मैं क्या करता हूं, मसावत नंबर 1 में रख देता हूं। मसावत 1 हमारे पास में क्या है, मसावत 1 है हमारे पास में 52, 52 इक्वल्स टू a प्लस 18 डी। अब हमारे पास में जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 4 है, तो a प्लस 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, 18 मल्टीप्लाई 4 होता है 72, है ना। 18 ज़र 4 क्या हो जाएगा 72, अगर पहाड़ा नहीं आ रहे तब भी कोई बात नहीं, 4 8 32, 32 के 2 हासिल के 3, 4 1 4 और 3 7, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 52 माइनस 72, आंसर हमें क्या मिलेगा, a बराबर 52 माइनस 72, आंसर मिलेगा -20। ए की कीमत क्या आ गई, -20। अब हम क्या करते हैं, 56 अरकान की जमा मालूम कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू ब्रैकेट, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 56/2, 2 इंटू 2 ज़र -20, a की कीमत क्या आई है -20 प्लस 56 माइनस 1 ज़र्ब डी की कीमत क्या थी हमारे पास, डी की कीमत थी 4, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, क्या मेरे पास है, डी की कीमत 4, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 8 16 बराबर 28 ज़र्ब, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब ज़र्ब, 2 ज़र्ब -20 क्या आ जाएगा -40 प्लस 56 माइनस 1 कितना हो जाएगा 55, 55 ज़र्ब 4, 55 ज़र्ब 4 कितना हो जाएगा, 55 ज़र्ब हो जाएगा 4 5 20, हासिल के 2, 4 5 20 और 2 22 माइनस 40 ज़र्ब 28, 28 220 में से -40 जाएगा तो कितना बचेगा 80, 28 ज़र्ब 180 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 28 ज़र्ब 180 करेंगे तो जो आंसर आता है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ज़र्ब जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5040। 5040 क्या होगा, पहले 56 अरकान की जमा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले 56 अरकान की जमा 5040 होगा। क्या लिखेंगे आप, पहले 56 अरकान की जमा 5040 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 था सेम टू सेम वैसे इसको सॉल्व करना है। 1 से 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीरा रहा, मतलब 4 हमारा पहला नंबर रहेगा और 136 लास्ट रहेगा, क्योंकि क्या बोला है उसके दरमियान में बोला है, उसके बीच में बोला है। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और d इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 4 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें n बोला है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ कितने नंबर है, कितनी टर्म है, वो टर्म हमें मालूम करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tn का फार्मूला। tn का फार्मूला क्या है, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn की वैल्यू क्या है हमारे पास 136, 136 बराबर a की कीमत 4 प्लस n की कीमत हमें मालूम नहीं है इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे, d की कीमत 4, 4 क्या करेगा इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 प्लस 4n माइनस 4 है ना, इससे भी ज़र्ब किया और इससे भी ज़र्ब किया, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, n के साथ में 4 ज़र्ब में है, यहाँ आएगा तो तकसीम 136 बटे 4 बराबर n, 4 1 4, 4 3 12, 1 बचा 4 चौके 16, कितना आया n बराबर आ गया आपका 34, n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। अब क्या करना है, Sn का ज़ाब्ता, Sn इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बड़ा फॉर्मूला है हमारा। n की वैल्यू क्या मिली हमें 34, 34 बटे 2, 2 जर्ब a की कीमत क्या है हमारे पास में 4, प्लस कितना आया 34 माइनस 1 जर्ब 4। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं वापस से सॉल्व। 2 1 का 2, 17 दूनी 34, 17 जर्ब 2 चौके 8, प्लस 34 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 34 में से 1 गया तो 33 बचेगा। 33 जर्ब 4, 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल के 1, 4 तिया 12 और 1 13 प्लस 8, 132 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 140। तो 17 को क्या करना है हमको 140 से जर्ब करना है। ये दोनों को जर्ब करो, जर्ब करने पर जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे में इसको आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया करा दिया है, तो आप इसको ध्यान से देख लो और खुद से क्या करो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी इसके बाद भी 5 क्वेश्चन और बाकी है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो सारा अवेलेबल रहेगा। तो आप क्या करो, हमारे साथ में बने रहो और चैनल को भी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है उसे शेयर करने की कोशिश करो। और अगर आपको साइंस और ज्योमेट्री, हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, उसके लिए वीडियोस अपलोड है और उन वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप क्या कर सकते हो, जाकर पढ़ाई कर सकते हो। तो क्या करो, ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर करो। आप कहां से देख रहे हो इस वीडियो को कमेंट करो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, जरूर मुझे कमेंट करके बताओ और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टाटा बाय बाय।